हेलो फ्रेंड्स, चांदनी ऑफिशियल में आप लोगों की स्वागत है। तो आज के ब्लॉग में आप लोग का मैं दिखा रही हूँ। देखिए दोस्तों, मैं प्रिंसेस कट का ब्लाउज सिली हूँ। कितनी फिनिशिंग है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग का ब्लाउज कैसा लगा। इस तरह के आप सिलाई सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं अपना ब्लाउज को, तो देखिए सबसे पहले ब्लाउज को इस तरह कटिंग करके अस्तर लगाना है। तो अस्तर बैठाने के लिए सबसे पहले आपको पूरी जगह से सिलाई लगानी होगी। आगे पीछे करके देख लेना है कि आपका कौन सा पार्ट छोटा बड़ा है, क्या है नहीं है। तो देखिए दोस्तों, मैं किस तरह इसकी सिलाई लगाऊंगी। तो इसके पूरे में सिलाई लगा लेनी है, बहुत ही आसान तरीका है। तो आप अपने घरे बैठ कर सिलाई सीख सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह आप अपने ब्लाउज का सिलाई करते हैं तो खुद का पैसा तो बचेगा, दूसरे के पास तो नहीं जाना पड़ेगा सिलने के लिए। सिलाई इतनी महंगी हो गई है दोस्तों कि सिला नहीं पाते हैं। तो बिना ब्लाउज का साड़ी का मैचिंग ब्लाउज भी नहीं पहन सकते हैं। तो आप लोग खुद का अपना मेहनत करिए और सीखिए। बहुत ही आसान तरीका है, अपना सिला हुआ ब्लाउज पहनने में कुछ अलग ही गर्व महसूस होती है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह अस्तर को बैठाकर सिलाई सिलाई करके पूरा को थोड़ा बहुत जो कपड़ा है उसको छाट कर हटा लेना है। तो इस तरह आपको गले की कटिंग करनी है। सबसे पहले इसके गले की इंची टेप से कटिंग करने से इधर उधर हो जाएगी। जैसे गला की डिजाइन है आप लाना चाहते हैं डिजाइन को पूरा, तो सेम इसी तरह इसकी कटिंग करें। बहुत ही आसान तरीका है। तो आप लोग का मेरा वीडियो कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो कोई कोई को सिलाई बहुत ही ख़राब लगता है, बोलता है क्या मैं सिलाई सीखूंगी। तो जब सिलाई नहीं सीखेगा, मान लीजिए कोई कपड़ा नहीं सिलेगा तो क्या पहनेगा आदमी। तो सिलाई को कभी भी हीन नहीं समझना चाहिए। गर्व से, एकदम गर्व से हिम्मत जुटाकर उसके सिलाई सीखना चाहिए और खुद का ब्लाउज पहनकर सीकर देखिए दोस्तों कितनी अच्छी गर्व महसूस होती है। तो मैं तो शुरू में जब सिलाई सीखी थी तो मेरे पास तो मोबाइल भी नहीं था उस समय कि हम मोबाइल से सीखें। तो मैं अपने से मम्मी का ब्लाउज देख देख कर इधर उधर करके उलट पुलट कर देख कर उल्टा पुल्टा करके सीते सीते आज तक मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ कि दूसरे का मैं सिलाई भी सिखाती हूँ, अपने घर पे बैठकर सीती हूँ भी, कस्टमर का अपना भी सीती हूँ। ज़्यादातर मेरा कस्टमर का ही कपड़ा रहता है, क्योंकि जब आप सिलाई सीख लेते हैं तो आप सोचिएगा कि मेरे पास कोई नहीं आता है, ऐसा कोई बात नहीं। आपका हाथ फिनिशिंग रहेगा तो आप कहीं भी रहिएगा तो आपके पास कपड़ा आएगा ही सिलने के लिए। तो खुद का भी घर बैठे ही पैसा कमा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि लेडीज होकर बाहर जाने से ही पैसा एक कमाना पड़ता है, और अपनी ज़रूरतें पूरा कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत ज़रूरत खुद से भी पूरा हो जाती है। तो हर समय पैसा किसी से मांगना अच्छा नहीं लगता है। अपना पैसा का बात ही कुछ अलग होता है। तो आप अपने तरीके से आप सिर्फ मेहनत करिएगा, मेहनत ही सफलता की रंग लाती है। क्योंकि समय दीजिएगा फालतू इधर उधर बैठ के टाइम पास करने से अच्छा है कि आपके घर के बगल में जो कोई सिलाई सिखाने वाला हो तो थोड़ा बहुत हिंस ले ले, थोड़ा बहुत सीख ले, और वीडियो के माध्यम से आप पूरा यदि यदि आपका मन हो सिलाई में तो आप बहुत ही आसान तरीके से सीख सकते हैं। तो मैं किसी से सिलाई नहीं सीखी हूँ, मैं इसी तरह ब्लाउज को सीते सीते और वीडियो को दूसरे दूसरे के वीडियो को देख कर रही हूँ, मैं यहाँ तक सिलाई सीखी हूँ। तो इस तरह के आप अपने, ये मेरा कस्टमर का ही ब्लाउज है। तो कस्टमर कभी कभी ऐसा होता है ना कि कपड़ा सिलने के लिए दे देता है, कुछ दिन तक आता ही नहीं है। तो मैं सी के रख देती हूँ, जब आता है ले जाता है। कभी कभी कोई क्या करता है कि सिले ब्लाउज सिवा कर ही यहीं पर छोड़ देता है, और तो मैं क्या करती, रखी रहती हूँ। ऐसे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जब भी किसी का कपड़ा दे सिलने के लिए तो प्लीज़ तुरंत ले जाए वहाँ से। क्योंकि बहुत सारा कपड़ा रहता है ना, तो सिलने के बाद रखना संभालना मुश्किल हो जाता है, फिर ढेर सारी कपड़े बढ़ जाती है। तो देखिए आप इस तरह सेम गला पट्टी सी सकते हैं, लगा सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। तो ये प्रिंसेस कट ब्लाउज है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताई हूँ कि हाँ, मैं उस समय मेरे पास मोबाइल नहीं था तो मैं पहले सादा ब्लाउज सीती थी।
4 टक्स ब्लाउज होता है, तो वो सीती थी मैं, 4 टक्स ब्लाउज सीती थी। तो आज मैं डबल कटोरी भी सीख ली हूँ मोबाइल से ही। जब मैंने मोबाइल खरीद ली तो मोबाइल के माध्यम से ही डबल कटोरी ब्लाउज का कटिंग करना भी सीख ली। मैं डायरेक्ट कपड़े पर ही कटिंग कर लेती हूँ और पेपर पे कटिंग करके खुद से फर्मा बना लेती हूँ। तो आप लोग भी अपना कटिंग सीखिए और अपने बटी के माप से ही फर्मा बनाइए और सिलाई सीखिए। मैं प्रिंसेस कट का भी कटिंग मोबाइल से ही देखकर सीखी हूँ जब मैं मोबाइल खरीद ली थी उसके बाद। तो हाँ, थोड़ा बहुत आपको बहुत ज़्यादा ही थोड़ा टाइम देना पड़ेगा सीखने के लिए। पहली बार क्या होता है, थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है सीखने में। तो साइड फिटिंग करने के लिए देखिए दोस्तों, ब्लाउज का बीच के सेंटर से दाग लगा लेनी है और दोनों बैक पार्ट को रख लेना है। जो मैंने पीछे वाला पला में हुक लगाने वाला बनाई हूँ, तो देख लेना है। सेम इसी तरह आपका आगे पीछे का पार्ट कौन सा साइड फिटिंग वाला पार्ट बड़ा है तो उसको थोड़ा सा छांट कर सेम बराबर कर लेना है। आपको ब्लाउज जोड़ने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। तो सेम इसी तरह आर्म होल के भी बराबर कर लेना है। तो देखिए मेरा पीछे वाला पूरा एकदम परफेक्ट फिटिंग है, वो कटिंग सही तरीके से की गई है। आगे वाला भी की गई थी, तो टक्स लगाने की वजह से थोड़ा सा घट बढ़ जाता है। तो इस तरह आपको छांट कर पूरे एकदम सेम बराबर कर लेना है। तो दोस्तों सेम दूसरे तरह भी इसी तरह भी करना है। इसी तरह भी पार्ट को थोड़ा बहुत छाट लेना है। जो बड़ा छोटा होगा तो ही, नहीं होगा तो छटैया नहीं करना है। तो आर्म होल में भी देख लेना है। तो नहीं देखने से आपका थोड़ा बहुत कपड़ा बढ़ जाने से बाजू की फिनिशिंग अच्छी नहीं होती है। तो देखिए अब इसके बाद बहुत ही अच्छी फिनिशिंग हुई है। तो बाजू के बीच के सेंटर से स्लीव्स को मिलाते हुए इस तरह पूरे को मिलाना है और एकदम पूरे कॉर्नर से सिलाई लगानी है। पूरे बाजू को लास्ट तक सिलाई लगाना है इस तरह। तो आप लोग जो मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट भी करिएगा दोस्तों कि आप लोग का समझ में आई कि नहीं। इतना आसान तरीका से, बहुत ही आसान तरीका है। आप एक बार प्लीज़ ट्राई करके देखिए, पेपर पे कटिंग करके देखिए बहुत ही, और सीकर देखिए पुराने कपड़े पर। तो देखिए ये मेरा बाजू पूरा एकदम फिनिशिंग सिलाई हो गई है। अब सेम इसी तरह दूसरा बाजू को भी मैं इसी तरह सेम सिलूंगी। तो देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग है। तो फ्रंट पार्ट में हमेशा हाफ इंच छाट लेना है। तो आप प्लीज नहीं छाटे तो आप अपना ब्लाउज का बाजू का हमेशा फ्रंट पार्ट आगे वाला पल्ला में छटैया कर लेना है हाफ इंच का। इससे ब्लाउज पहनने में क्या होता है कि कभी झोल महसूस नहीं होती है, झोल निकल जाने से अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग बाजू में जोड़ रही हूँ। तो आप लोग प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस तरह का बाजू और साइड फिटिंग कौन कौन करते हैं। तो ब्लाउज को सीधा करके पूरा एकदम बाजू से लेके कमर तक सिलाई लगा लेनी है पूरे में। तो सेम इसी तरह दूसरे साइड का भी करना है। बाकी जो कपड़े हैं उसको छांट कर हटा लेना है। और देखिए उल्टा करके पूरा एकदम काख में एक सिलाई और लगानी है। सेम इसी तरह दूसरे साइड में भी सिलाई लगानी है। तो प्रिंसेस कट वाला का बीच वाला पार्ट में दाग लगा लेना है। और सबसे पहले मोहरी मापना है। तो इसकी मोहरी है 4.5 इंच। तो आपका ब्लाउज का जितना भी मोहरी हो बाजू का, तो उस तरह आपको माप लेना है। उसके बाद चेस्ट का चौथाई भाग लेना है और कमर का चौथाई भाग लेना है इस तरह। और इसको एकदम सीधी 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 दाग लगाकर पूरे में सिलाई लगा लेनी है। एक सिलाई और लगा लेनी है। तो सेम इसी तरह दूसरे साइड का भी बाजू से लेकर के पूरा कमर तक साइड फिटिंग का सिलाई लगा लेनी है। तो इतना आसान तरीका आपको किसी ने नहीं बताया होगा दोस्तों, इतना फिनिशिंग।
तो इसका कटिंग भी देखिएगा मैं अपलोड कर दी हूँ, बहुत ही आसान तरीका है। तो आप अपने ब्लाउज का कटिंग कर सकते हैं। तो आप दूसरे बाजू जो साइड फिटिंग किए हैं तो सेम उसी तरह दूसरे बाजू को लेकर भी ब्लाउज का मोहरी माप लेना है बाजू का। इसको भी पूरे सीधी दाग लगा लेना है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का सिलाई अच्छी लगी कि नहीं। बहुत ही आसान तरीका है। तो आप सेम इसी तरह ब्लाउज का साइड फिटिंग करिएगा, पूरे का सिलाई करिएगा, आपका ब्लाउज एकदम परफेक्ट फिटिंग होगी। थोड़ा भी ब्लाउज में सामने की तरफ झूल नहीं होगी और पीछे की तरफ ब्लाउज उठेगा भी नहीं। तो सेम इसी तरह एक सिलाई और लगा लेनी है। तो देखिए दोस्तों कितनी अच्छी फिनिशिंग ब्लाउज सिला गई है। तो ये बैक पार्ट का है, पीछे हुक है और ये फ्रंट पार्ट का है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर